4 बाल नहीं रखे जाते हैं, तो उसे 4 बाल नहीं। देखो हज़रत उन्होंने बताया इश्क करते कैसे हैं। सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा काम है, बच्चे देके दीन बचाना सखी हुसैन दा काम। मेहनत करो। हाय जिंदा जिंदा माशाअल्लाह। क्योंकि हज़रत जी करंट सानू ही सारा उथों ही आन दिया। मेरे जो परदादा शेख हैं हकीम खादिम अली रहमत, आपके मज़ार के बाहर इस तख्ती लिखी है, बंदा खुदा का हूँ उम्मती प्यारे नबी का हूँ, हसनैन का गुलाम हूँ खादिम अली का हूँ। उनका तो नाम ही खादिम अली था हज़रत जी, उनका तो नाम ही खादिम अली। और खादिम अली होके तो देखो, बस आखिरी बात मैं मेरे सिग्नल उड़ गए थे सारे, बस आखिरी बात मैं सुना के जाऊँगा कि खादिम अली होके तो देखो हज़रत पीर सैयद जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाहि तआला बिकी शरीफ, बहुत बड़ा नाम है। क्योंकि हमने तो नहीं देखा, मैंने हकीम खादिम अली साहब को भी नहीं देखा, हज़रत को भी नहीं, तो लेकिन सुना है कि दोनों का प्यार। हकीम साहब की उम्र तो उस वक्त 115-16 साल थी हज़रत हकीम खादिम अली रहमत। तो लिखा है कि हज़रत जब भी सियालकोट तशरीफ़ लाते थे ना, तो आपसे मिले बगैर नहीं जाते थे। तो एक दिन हस्बे मामूल शाह साहब आए हुए थे सियालकोट, और हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह और किबला शाह साहब दोनों बैठे थे। तो उस वक़्त तो नहीं था ना कारों का इतना को मामला, इक्का दुक्का किसी के पास होती थी। तो सुना है बड़ों से कि किबला शाह साहब के जाने का वक्त आ गया, तो मुरीदीन ने आके अर्ज़ की, हुजूर अला शाह साहब को छोटी शख्सियत नहीं, जिनको ख्वाब में आकर हुजूर ने फरमाया था जलालुद्दीन तेरा दौरा में कबूल है। मैं इतना वक्त नहीं है, बहुत बड़ा नाम है हज़रत किबला शाह साहब। तो वो मुरीदीन ने आकर अर्ज़ की, हुजूर गड्डी जान दा टाइम आ गया, तो शाह साहब को इजाज़त ले लो। फिर तो किबला हकीम साहब को इजाज़त, शाह साहब फरमाने लगे हकीम साहब को, हकीम साहब फिर मैंने इजाज़त दो, गड्डी जान दा टाइम आ गया। पता नहीं हकीम साहब का क्या मूड था, हकीम खादिम अली रहमत। आप फरमाने लगे, शाह जी आज मेरा दिल करता है कि तुसी रात मेरे को रहो। तो शाह साहब भी दर्द वाले थे, फरमाने लगे, हुजूर ज़हे नसीब की आरिफ वक्त मुझे खुद कह रहा है कि रात इधर आज गुजारो, लेकिन मैंने सुबह जाकर बच्चों को सबक पढ़ाने हैं। अगर रात यहाँ रुक गया तो बच्चों का एक दिन ज़ाया हो जाएगा, मुझे जाने दें। शाह साहब फिर दूजी बारी आरजी करके ना हकीम साहब कहते नहीं, शाह जी अज इंज नहीं करते, राती को जो मैनू पढ़ा छड़ो। हाय हाय हैं चूड़ियाँ वालियाँ नाज वखावन, दूर निकालियाँ जावन, कट्टे परियाँ इजज वहावन, कुर्वजूरी पावन है। वो फरमाने लगे कि शाह जी अज कुछ मैनू पढ़ाओ। शाह साहब फरमाने लगे, हुजूर आप तो खुद आरफ़े वक्त है, मैं क्या पढ़ाऊँ। अच्छा तीसरी बार फिर कहते हैं, शाह जी ऐ नहीं करो, जड़ा सबक रह जाएगा ना कल दा, आले नज़र वो 2 दिन का कट्ठे ही पढ़ा दियो जाके। लेकिन शाह साहब बड़े दर्द वाले लोग थे। देखो ना हज़रत कैसा बाग फिर हज़रत ने तैयार किया। फरमाने लगे, नहीं हज़रत मैं जाना है। तो अब सुन्नत है कि मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने जाओ, और ऊपर से मेहमान हो वाले रसूल अलैहिस्सलातु, मेहमान हो सैयदज़ादा हज़रत। आप गए जाके दरवाजे तक, शाह साहब को तांगे पे बिठाया, शाह साहब अड्डे के लिए निकल गए। अब हज़रत के आस्थाने से जो अड्डा है ना, वो कोई तांगे पे उस वक़्त को 10-15 मिनट वक्त लेता था हज़रत। तो हज़रत आके ना बैठ गए, बंदा खुदा का हूँ उम्मती प्यारे नबी का, हसनैन का गुलाम हूँ खादिम अली का। अब ज़रा देखना खादिम अली की परवाज़, हज़रत आके बैठ गए हज़रत। अब भाई जिसका जहाँ जोर चलता है लगाता है लगाने वाला, हज़रत बैठ गए आके। 10 मिनट गुजरे होंगे कि मुरीदीन ने आकर ना खबर दी, हकीम साहब किबला शाह साहब से वापस तशरीफ लाए, मुस्कुराए, उठे, इस्तकबाल किया, मत्था चुमिया, ले आके बिठाया। पुछदे ने, शाह जी गए नहीं? तो शाह साहब फरमाने लगे, हकीम जी तांगे ते बैठा वहाँ, तांगा अड्डे नूं टुर पे, चंगी भली धुप चढ़ी ही, पता नहीं कितों बदल आ गया तो छमा छम पैन लग पे। अगे भावां फंड पवे पिछे भावां फंड पवे, दिन सर्दी दे ने, मैं किते ऐ ना होए ठंड नाल इन्ना भिज जा कि बिकी शरीफ तक जांदे जांदे ठंड नाल इन्ना बुखार आए कि बच्चियां दे कई दिन ज़ाया हो जाए। और मैं तांगे वालों ने क्या मोड़ो तांगा, अज हकीम साहब कराया लेने। अब ज़रा खादिम अली का जवाब सुनना। ज़रा आप फरमाने लगे, शाह जी
ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ नहीं ਮੰਨੇ, ਆਪਣੇ यार ਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮੰਨ ਗਿਆ है। आप यकीन पैदा करो, फिर देखो तो सही हजरत जी सारे ही रंग मौजूद हैं, बस हम में कमी है, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। और जब हजरत ने उन्मान बताया ना इश्क के रंग, तो फिर मैं भी डर गया थोड़ा जिहा। हाँ बड़ा औखा है भाई जी, कुछ सौखा तो नहीं है। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने हो। हाँ ऐसे तो परौंठे खाने ने तो करनी भी आशिकी है, इश्क च परौंठे शरौंठे कोई नहीं जे है। बाकी रंग है भाई उसके, जिसको जो चाहे अता करे हैं। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने हो। हाँ ये हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मुझे सैर सियाहत का हुक्म हुआ। हजरत कुतुब साहब ने फरमाया फरीद जाके फुकरा से मिलो, दुर्वेशों की ज़ियारत करो जाके। फरमाते निकल खड़ा हुआ, फरमाते एक शहर में गया, मैंने पूछा भाई यहाँ को मर्द भी है? तो लोगों ने कहा जी ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, इसकी चोटी पे गार है, वहाँ एक मर्द खुदा रहता है, कई सालों से वहाँ मुजादा कर रहे हैं। आप फरमाते हैं बड़े जोखम उठाए मैं चला गया हूँ। आप फरमाते जब पहुँचा ना तो गार के मुंह पे क्या देखा कि एक टांग कटी पड़ी है, यहाँ घुटने से टांग कटी हुई है, तो गोश्त पोस्ट कोई नहीं है, खुश्क हो गई है सारी। कहते मैं अंदर गया, जब अंदर गया तो हजरत ने गुदड़ी ओढ़ी हुई थी, जो दुर्वेशों का लिबास है ना। तो कहते मुझे नहीं पता चला कि हजरत की भी एक टांग कोई नहीं। चलो एक बात है, क्योंकि असल में कैमरा लगा है, चलो मैं अब करूँ या ना करूँ, चलो कर देता हूँ मैं। आप बाबा जी फरीद फरमाते हैं जब हजरत ने मुझे सीने से लगाया ना, तो इश्क की आग का ये आलम था कि मेरे कपड़े भी जल गए। तो हजरत ने मुझे अपना कंबल अनायत फरमा के कहा फरीद एने दे 7 भांबड़ मेरे सीने च बलन डे ने, तेनों एक ही दिता है ये 7 भांबड़ बलदे ने दर्दो फराक दे, तेनों एक ही दिता है। क्या बाबा होगा यार वो, अल्लाह। और मुझे पक्का यकीन है हजरत काम ते कोई नहीं है ना बाबे आंदे तो फैल अल्लाह ने मैनू माफी दे छड़ी। गल्ला मैं बड़े बड़े दी सुनाना, मेरे ना बेटा खोता पूरी दुनिया च कोई, लेकिन इन्हां दा नाम लैण दी वजह नाल मैनू यकीन है उन्हें उन्होंने माफी दे दी। खिलार के कहना है भी वो तेन शर्म नहीं सी आती, मेरे यारां दियां गल्लां सुनाना है ते हरकतां अपनियां वे, लेकिन मैनू यकीन है फिर उन्हें कहना जा मेरे यारां दियां सुनाना है, माफ कीता। आप फरमाते हैं कि वो बातें हुई, जब हजरत मुझे रुखसत करने के लिए उठे ना तो चले, तो फिर पता चला कि हजरत की भी एक टांग कोई नहीं, एक टांग वायर कटी थी, हजरत की भी कोई नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कहीं कोई एक तो नहीं गल आपस में। कहते मैंने बड़ा डरते डरते पूछा हुजूर आपकी भी एक टांग कोई नहीं, एक टांग गार के मुंह पे कटी पड़ी है, तो ये क्या मामला है? तो फरमाने लगे फरीद मैं यहाँ मुजादा कर रहा था तो बारिश शुरू हुई, 7 दिन तवातुर से बरसी, और इतनी बरसी और इतनी ठंड हो गई गार में कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान ले लेगी। लेकिन आप फरमाते करम हुआ, 7वें दिन धूप निकली, और आप फरमाते मैं बाहर बैठा ना गार के मुंह पे अपना वजूद गर्म कर रहा था। तो हजरत जी यहाँ तो छोटों के लिए इम्तिहान है, और फिर जिसने दावा इश्क किया हो अल्लाह, वो फरमाते हैं इम्तिहान आ गया, उन्होंने चेक किया कच्चा है कि पक्का है ये। फरमाते हैं मेरे पास से ना एक औरत गुजरी, तो मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी, तो फरमाते हैं बड़ी सोहनी लगी मुझे, और मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं और इसको फिर देखूं जाके। अब फरमाते शहवत का गलबा हो गया ना, अब मत मारी गई हो, इतनी बुलंद पहाड़ी पे औरत आ कैसे सकती है? बस शहवत ने गलबा किया, कुछ अकल ने साथ नहीं दिया, और आप फरमाते मैं उसकी जाने के लिए ना बड़ा और दायां कदम गार से बाहर रखा, तो गैब से आवाज़ आई वाह भाई वाह, यारियां साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे, ओए यारियां साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे हो। कहते यही कदम सबसे पहले गैर की जानिब उठा था, मैंने अपने हाथों से काट के रख दी। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, क्या बयान दिया है मेरे पीर डॉक्टर मोहम्मद सलमान मिसबाही साहब ने। ऐसे ही अच्छे अच्छे बयानात सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फराज के अचार को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जितना हो सके सवाब की नीयत से शेयर भी करें।
تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔